बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं खान पतंते बी। आज हमारा है चैप्टर नंबर 2 और नाम है सीgnali di pericolo और पेज नंबर है 74। इसमें हम पढ़ेंगे ये से comportamenti da tenere in presenza del segnale di doppia curva pericolosa la prima e a destra। यानी मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि ये comportamenti da tenere in presenza del segnale, ये आपको किस तरह बर्ताव रखना है या क्या ख्याल में रखना है, किस तरह इधर हम सरंजाम देंगे इन प्रेजेंजा इसकी मौजूदगी में दी दोपिया curva pericolosa, यानी मतलब डबल मोड़ और खतरनाक लप्रीमा ए अदेस्त्रा और पहले वाला मुड़ जाता है राइट साइड पर। सही है, प्रीमा का मतलब है पहला और देस्त्रा का मतलब है राइट साइड पर। सही है, इसके बारे में पढ़ेंगे और पेज नंबर 73 में इससे आगे लेसन में हमने पढ़ा था इसी के बारे में, लेकिन सिर्फ हमें इसका वजाहत दिया था। सही है, अभी इसके बारे में हम मुकम्मल पढ़ेंगे और ये भी उसी पूर्वा का सवाल है लेकिन सिर्फ डबल है, बस इसका सिर्फ यही अंदाजा ज्यादा है और वही वाला सवाल है जो इससे पहले हमने पढ़ा था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक तस्वीर, इसमें आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। सही है, अब ये सवाल में बोलेगा कि इस तरह आपको करीजाता मिल सकता है, ये एक जाने वाला रास्ता है एक आने वाला। सही है, हमारे पास ये वाला रास्ता है, उधर से जो लोग आते हैं उसका वो वाला रास्ता है, तो हमें क्या बर्ताव रखना है, किस तरह जाना है, इस पे हमें सोच करना है या इस पे हमें पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस रास्ते में हमें बोलेगा कि आप ओवरटेक कर सकते हो, लेकिन हम ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि ये दो कुर्सियां है, एक आने वाला और एक जाने वाला। आने और जाने वाला में सिर्फ दो में आप किसी गाड़ी से ओवरटेक नहीं कर सकते हो। अगर ओवरटेक करते हो तो दो दो कुर्सियां होनी चाहिए, यानी मतलब दो गाड़ियां जाने वाला और दो आने वाला, तो तब आप उस रोड पर ओवरटेक कर सकते हो। सही है, और अपने पास बॉल पेन और कापी रखे, जो लफ्ज आपको मुश्किल लगे, अल्फाज लगे, मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूं, उसी के साथ आप इटालियन और उर्दू लिखे इंशाल्लाह इसी तरह जल्दी सीख जाएंगे। तो सवाल नंबर 1 है su strada a due sole corsie e a doppio senso di circolazione in presenza del segnale raffigurato si deve marciare il più possibile vicino al margine destro, यानी मतलब su strada a due sole corsie e a doppio senso di circolazione। ये सवाल में कह रहा है उस रास्ते su strada a due sole corsie, उस रास्ते पर जिस रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ दो कुर्सी हो, एक जाने वाला और एक आने वाला, जिस तरह मैंने आपको तस्वीर में बताया। a doppio senso di circolazione, यानी मतलब एक जाने वाला और एक आने वाला। in presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में si deve marciare il più possibile, सी का मतलब है उसे जाना चाहिए, हाँ उसे जाना चाहिए, ड्राइवर को मर्चारे जाना चाहिए, il più possibile जितना भी ज्यादा आपसे मुमकिन हो, possibile vicino al margine destro के आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि राइट साइड पर जाए। ये ड्राइवर को ये बात कर रहा है। सही है, क्योंकि ये एक रास्ते पर दो senso di circolazione है, डबल साइड से आने और जाने वाला। in presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल जिधर मिल जाए इसकी मौजूदगी में si deve marciare il più possibile vicino al margine destro, यानी मतलब कि ड्राइवर को जितना हो सके मुमकिन हो, विचिनो नजदीक, अल मार्गिनो देस्त्रो, यानी मतलब कि जितना आपसे ड्राइवर से हो सके कि वो कोशिश करे कि रास्ते के राइट साइड पर जाए। सही है, मार्गिने का मतलब है जो रोड के साथ किनारा होता है। तो ये सवाल नंबर 1 है वेरो। सवाल नंबर 2 है in presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio delle curve, यानी मतलब in presenza del segnale raffigurato, यह जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में è necessario regolare la velocità, हमें जरूरत है कि अपनी स्पीड कम करे, अपनी स्पीड नॉर्मल करे। in relazione alla visibilità, जो आपका नजर का जो दिखाई है, रद्द अमल है नजर की, ए अलराजो दिले कूर्वे, कि आप अपने
ये जितने भी मोड़े आपको नजर आती है दूर से, कि आप अपना स्पीड कम करें कि आपको वो सारा सिचुएशन जो मोड़े है वो सही तरह आपको नजर आ जाए। तो इसका मतलब है ये वाला, ये उसका ये मतलब है राज्यों का, यानी मतलब ये राज्यों का खास मतलब ये है, ये जो आपको मोड़ों में इसी तरह ये मोड़ आता है, मोड़ को जो है कुर्वे दिले राज्य, ये राज्यों का भी यही मतलब है, ये जिस तरह कुर्वे जो है ये राज्यों, सही है। राज्यों का मतलब कि इस तरह गोल जैसा, ये जैसा आधा हमें इस मोड़ में मिलता है, सही है। तो ये कह रहे हैं कि आप इस तरह चले कि आपका जो ध्यान है वो सारा इसी पर हो, कि आपको आसानी से नजर आए कि उधर कोई खतरा है या कोई और बंदा है, सही है। तो सवाल नंबर 1 भी है vero, 2 नंबर भी है vero। सवाल नंबर 3 है in presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere le curve con più attenzione in caso di pioggia। इस सवाल में कह रहा है कि इन प्रेजेंजा दिल सिग्नाले रफिगुरातो, ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में, सही है, प्रेजेंजा का मतलब है मौजूदगी में, è necessario percorrere le curve, हमें जरूरत है कि ये मोड़े इस तरह क्रॉस करे, con più attenzione in caso di pioggia, ज्यादा एहतियात के साथ, अगर बारिश हो तो इस रास्ते पर हमें ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। कुन का मतलब है के साथ, più attenzione का मतलब है ज्यादा से ज्यादा ख्याल, in caso di pioggia, in caso का मतलब है in case, अगर, और पियोजा का मतलब है बारिश, अगर बारिश है तो इस रास्ते, इस कुओं को, इस मोड़ों को हमें ज्यादा से एहतियात से गुजरना चाहिए। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है 4 नंबर, इन presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alle condizioni di carico del veicolo, यानी मतलब इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में è necessario regolare la velocità, हमें जरूरत है कि अपने स्पीड नॉर्मल करे, सही करे, स्लो करे, सही है। इन रिलेशन alle condizioni, इस तरह आपका अमल या आपका कंडीशन होना चाहिए, दिकारे को दिल व्हीकलो, अगर आपकी गाड़ी बड़ी है तो आपको जरूरत है कि आप थोड़ा एहतियात के साथ नहीं, ज्यादा से ज्यादा एहतियात के साथ जाइए, सही है। कंडीशन का मतलब है हालत, कार्य को का मतलब है कि आपकी गाड़ी बड़ी हो। तो ये 3 नंबर सवाल भी है, या 4 नंबर वेरो। अगला सवाल है 5 नंबर, nelle curve pericolose pronunciate dal segnale raffigurato è evitato il sorpasso se la carreggiata è a 2 corsie e a doppio senso di circolazione। अच्छा जी, मैंने आपको पहले तस्वीर में बताया कि हम इसी तरह carreggiate में कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकते, अगर एक कुर्सी जाने का हो और एक कुर्सी जो ट्रैक है वो आने का हो, तो हम इस पे कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर हम इधर से जाते हैं, सही है, और सामने से दूसरी गाड़ी आती है और हम इधर भी, ये हमारा कुर्सी है और ये दूसरा वाला कुर्सी है, अगर हमारे पास इधर एक मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, हम इधर से जाते हैं, सही है, तो स्कूजा वो इधर जाता है, अगर हम इधर से जाता है तो फिर ये इधर से हम निकल जाएंगे, क्योंकि वो दूसरा गाड़ी भी कम से कम इधर होगा, तो हम फिर कुर्सी से बाहर निकल जाएंगे और ये है खतरनाक। तो इसी वजह से ये है कि हम इधर, जब भी आपको डबल कुर्सी और एक सड़क पे मिल जाए carreggiata में, उधर हम कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो, सही है। ये वाला, जिस तरह हमने ओवरटेक में भी पढ़ा कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते, और ये वाला सुरपासो जो है, इसमें ओवरटेक हम कभी भी नहीं कर सकते 2 कुर्सियों में, जिस तरह आप ये इसमें देख सकते हो तस्वीर में। इसको आपको बता दूं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। इस तस्वीर में देखे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम इधर से जाए और दूसरी गाड़ी उधर से आती है, और ये है मोड़, जिस तरह हम इसके बारे में आज पढ़ते हैं, वो एक गाड़ी उधर से आती है और ये दूसरा गाड़ी हमारा इधर जाता है, सही है। अगर हम अपनी कुर्सी से इधर जाएंगे तो हमारा टक्कर हो जाएगा, अगर दूसरी गाड़ी से हम ओवरटेक करेंगे, सही है। तो ये सवाल में ये कह रहा है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते जब आप 2 कुर्सियां हो एक carreggiata में, अगर एक carreggiata में 2 कुर्सियां हो, 4
तब हम ओवरटेक कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ एक ज्यादा होगा ओवरटेक करने के लिए। तो ये सवाल भी है वेरो। अच्छा, अभी वेरो में सेकंड सिर्फ लास्ट सवाल है। Su strada a due corsie a doppio senso di circolazione in presenza del segnale raffigurato è opportuna fare a particolare attenzione i veicoli प्रोविनेंटी दल सेंसो ओपोस्तो, यानी मतलब सुस्त्रादा रास्ते पर अदुए कुर्सी के जिस पर दो कुर्सियां हो, अदोपियो सेंसो दी circolazione, दोपियो सेंसो दी circolazione का मतलब है एक जाने वाला और एक आने वाला कुर्सी, इन प्रेसेंसा del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में, è opportuno fare particolare attenzione, कि आप खुशनसीबी होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें। opportuno का मतलब है खुशकिस्मती, फारे का मतलब है करना, पर्टिकुलारे का मतलब है खास, और अटेंशियोने का मतलब है ख्याल करना। ई व्हीकोली प्रोविनेंटे दल सेंसो ओपोस्तो, उन गाड़ियों को हमें ख्याल करना है जो हमारे सामने से आता है, दूसरी लाइन पर, दूसरी कुर्सी पर, जिस तरह मैंने आपको तस्वीर में बताया। तो ये सवाल भी है वेरो, इधर तक थे हमारे पास वेरो। सही है। इसमें मुश्किल अल्फाज क्या है? मुश्किल अल्फाज है ओपोर्टूनो। ओपोर्टूनो का मतलब है, ये नया लफ्ज आ गया तो आपने साथ नोट करें। ओपोर्टूनो का मतलब है खुशकिस्मती, फारे का मतलब है करना, पर्टिकुलर खास, अटेंशियोने का मतलब है ख्याल करना, प्रोविनेंटी जो सामने से, दूसरी तरफ से सामने से आता है, दल सेंसो ओपोस्तो जो हमारे दूसरी साइड की कुर्सी से सामने आता है। तो ये सवाल भी है वेरो। सही है। इधर से शुरू हो गया फाल्सो। Falso सवाल नंबर 1 है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada in cui è consentita inversione di marcia। इस इन्वर्सियोने की मार्चा में मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन्वर्सियोने का मार्चा का मतलब है कि आप सही जा रहे हो, मिसाल के तौर पर इस रोड पर, और आप फिर इसी रोड पर वापस मोड़कर और इसी तरह आ जाए तो ये तो वन वे बन जाता है। इन्वर्सियोने का मतलब है वापस मोड़ जाना, कि एक रास्ते पर जा रहा है, उधर से फिर गाड़ी मोड़ लगाकर और वापस आ जाना, इसको कहते हैं इन्वर्सियोने दी मार्चा। तो ये सवाल है फाल्सो। क्यों फाल्सो है? कि हम एक ही रास्ते ये कह रहे हैं कि इस सिग्नल के साथ आप सही जाते हो तो वापस भी मुड़ जाए, ये आपको इजाजत देता है। तो ये सवाल है फाल्सो। सही है। अगला सवाल है in presenza del segnale raffigurato posto su strada due corsie e a doppio senso di circolazione è consentito sorpassare alle ore diurne, यानी मतलब इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, su strada a due corsie, उस रास्ते, पोस्तो su strada a due corsie, ये उस रास्ते पर लगा है जिस पर दो कुर्सियां होगी, ए a doppio senso di circolazione, यानी मतलब एक तरफ से जाने वाला कुर्सी, एक तरफ से आने वाला, ए consentito, और आपको इजाजत है sorpassare, ओवरटेक करना, nelle ore diurne, के दिन के टाइम जो है आप ओवरटेक कर सकते हो इस सिग्नल के साथ। अगर एक कुर्सी जाने वाला है और दूसरा आने वाला है तो आप उस पर ओवरटेक कर सकते हो। ये है फाल्सो। क्यों है फाल्सो? एक consentito sorpassare, क्योंकि एक ही की कुर्सी है, दो कुर्सी है ना, दो का मतलब एक जाने वाला और एक आने वाला। अगर इसी तरह कुर्सियां होगी तो उस पर हम कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकते। ये सवाल है फाल्सो। और दूसरा ये भी इसका ट्रिक है, nelle ore diurne, diurne का मतलब है कि दिन के टाइम आप जो है इसके साथ, इस सिग्नल के साथ ओवरटेक कर सकते हो। हम कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकते जब एक एक कुर्सी होगा। सही है। तो ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada in cui è consentita la manovra di retromarcia, यानी मतलब इन segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में, un tratto di strada, ये एक रास्ते का हिस्सा है, in cui è consentito, जिस पर आपको इजाजत है, la manovra di retromarcia, कि आप इसी रोड पर वो सीधा जाते हो वापस मोड़ लगाकर
मिसाल के तौर पर आप इधर इस तरह जाते हो और वापस उसी रोड पर मोड़ लगाकर, उसको कहते हैं रेट्रोमार्चा। सही है, तो ये कह रहे हैं कि आप इस रोड पर जाते जाते वापस मोड़ सकते हो इस तरह, तो ये है फाल्सो। हम कभी भी किसी भी रोड पर हम रेट्रोमार्चा नहीं कर सकते। रेट्रोमार्चा का मतलब है जब आप एक रोड पर जा रहे हो उसी रोड को वापस फॉलो करके वो वापस में आ जाना, तो ये रेट्रोमार्चा अपने पास नोट किया करें, ये है फाल्सो। सही है, क्यों फाल्सो है कि ये कह रहे हैं कि आपको इजाजत है कि आप रिवर्स गियर लगा दे या रिवर्स में आ जाना, तो उसको कहते हैं मनोरथी रेट्रोमार्चा, तो ये है फाल्सो। हम कभी भी एक रास्ते पर जा रहे हैं तो उधर अगर हम गलत हो गए उसी रोड पर कभी भी नहीं मोड़ सकते। आपको पता है हमें दूसरा रास्ता फॉलो करना होगा, फिर उधर से वापसी करना होगी कि सही तरीके से हम दूसरी साइड पर चले जाए। सही है, तो ये सवाल में कह रहा है कि आप कर सकते हो, ये है फाल्सो। अगला सवाल है इन प्रेजेंza del segnale raffigurato è necessario tenere una velocità moderata esclusivamente nelle prima curva, यानी मतलब ये कह रहा है कि इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, è necessario हमें जरूरत है tenere una velocità कि आप एक अपना स्पीड रखे, कि आप अपना स्पीड इस तरह रखे, मोदेराता स्लो जैसा, एक्सक्लूसिवमेंटे का मतलब है खास और खास नेला प्रीमा कुर्वा, कि आप खास और खास जो है ज्यादा गौर करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये पहले मोड में आपने गौर करना है। तो इसका मतलब है कि दूसरा वाला कोई मोड ही नहीं है। अगर ये सिग्नल हमें नजर आ गया तो आप समझ जाए कि ये एक नहीं है, दो है, तो दो में फिर आपको दो में भी जाना आराम के साथ, स्लो मोदेराता के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि एक मोड तो नहीं है, दो है। अगर दो है तो एक में स्लो हो गए तो दूसरे में भी स्लो हो गए। तो ये कह रहे कि नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ पहले मोड में स्लो हो जाना है, फिर कोई बात नहीं ये इसी सवाल में, तो ये भी है फाल्सो। इसमें है नेसेसारियो का मतलब है जरूरी, तिनेरे का मतलब है रखना, मोदेराता का मतलब है या नॉर्मल या स्लो, एक्सक्लूसिवमेंटे का मतलब है कि खास तौर पर, नेला प्रीमा कुर्वा के खास तौर पर आपने पहले मोड में जो है ना इसको ध्यान देना है, फिर उसके बाद कोई बात नहीं की, हमें पहले नहीं हमें दोनों में ध्यान देना है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। सेकंड लास्ट सवाल है इन प्रेजेंza del segnale raffigurato è consentito effettuare la fermata in curva। अच्छा जी, ये कह रहे सवाल में कि ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है इसमें जो है हम पूर्वा में मोड़ में भी स्टॉप कर सकते हैं। फेरमाता का मतलब है स्टॉप करना, इटालियन में फेरमाता को कहता है स्टॉप करना। सही है, फेरमाता। तो ये कह रहे हैं कि आपने इधर ही, अगर आपको कोई जरूरत हो या ऐसी इधर रुक सकते हो, इधर कभी भी आप नहीं रोक सकते। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि ये जगह मोड़े जो होती है अक्सर ये खतरनाक होती है। तो ये कह रहे हैं कि आप इधर फेरमाता 5-10 मिनट के लिए रोक सकते हो, हम कभी भी इधर नहीं रोक सकते। सही है, ये कह रहे हैं कि आप रोक सकते हो। प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, è consentito effettuare, कि आपको इजाजत है कि करे la fermata, effettuare का मतलब है करना, जिस तरह एक काम को सरंजाम देना, la fermata के स्टॉप कर सकते हो, इन curva, ये जो आपको मोड़ आता है, curva कहता है मोड़ को। तो ये सवाल भी है फाल्सो। लास्ट सवाल है इन प्रेजेंza del segnale raffigurato è consentito sorpassare motocicli e ciclomotori su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione, यानी मतलब इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में ए consentito sorpassare, क्या हमें इजाजत है कि हम ओवरटेक कर सकते हैं, मोटोचिकली ए चिक्लोमोटोरी, कि हम मोटरसाइकिल वाले से और स्कूटी वाले से हम ओवरटेक कर सकते हैं, सुस्त्रादा अदुए कुर्सी, जो उस रास्ते में एक रास्ते में दो कुर्सियां हो, ए अदोपियो सेंसो दी सर्कुलेशियोने, और साथ में जो है हमें दोपियो सेंसो दी सर्कुलेशियोने का वो कुर्सी भी हो। तो ये सवाल भी है फाल्सो। ये कह रहे हैं कि consentito sorpassare motocicli e ciclomotori a due corsie, a due corsie का क्यों, ये पहले भी हमने पढ़ा, दुए कुर्सी में हम कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकते, तो इसमें हम नहीं कर सकते। सही है, sorpassare का मतलब है ओवरटेक करना, मोटोचिकली का मतलब है मोटरसाइकिल, चिक्लोमोटोरे का मतलब है वो स्कूटी जो 50 तक उसका स्पीड होता है। तो ये पेज भी 74 नंबर हो गया कंप्लीट। अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 75।
इसमें हम पढ़ेंगे इसी कुरवा के बारे में। ये पहले वाला शुरू होता है लेफ्ट साइड पे और इससे पहले हमने पढ़ा था वो जो शुरू होता है पहले कुरवा यानी मतलब मोड़ राइट साइड पे। सही है, उसी तरह सेम टू सेम सवाल है, बस आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देकर तो इंशाल्लाह पढ़े और साथ में पिन और कॉपी रखे ताकि आप लोगों को जो भी मुश्किल अल्फाज या जो अल्फाज आपको नया लगे तो वो अपने साथ कॉपी करे और साथ में जो है उर्दू लिखा करे। इंशाल्लाह इसी तरह आपको जल्दी याद आ जाएंगे। सही है। और दूसरा बात यह है कि आप इधर ये देखते हो विप पतंते, ये विप पतंते मैंने इसलिए इधर लिखा कि आप ये जाकर गूगल पर विप पतंते फ्री डाउनलोड करें। सही है, फ्री डाउनलोड लेके उधर से डाउनलोड करें, आपको आ जाएगा। उसमें से आपने पतंते बी का जो है उसको डाउनलोड करना है, वो ऐप आ जाएगा। ये वाला ऐप है जिसमें हम पढ़ते हैं। सही है, तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि ये वाला पतंते आप जो है डाउनलोड करें। अगर आप नहीं डाउनलोड कर सकते तो मुझे बता दें, मैं भी उसका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा क्योंकि आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन कमेंट्स में जरूर बताइए अगर आपको इसी तरह ये ऐप फ्री में चाहिए गूगल से, तो इस वीडियो पर कमेंट्स कर दे कि मैं दूसरा वीडियो बना दूं 1 मिनट 2 का, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में किस तरह यूज होता है और किस में हम पढ़ते हैं। तो ये है विप पतंते जिसमें हम रोज पढ़ते हैं। सही है, सबसे पहले 1 नंबर सवाल में है कि ये टाइटल है इसका segnale di doppia curva pericolosa la prima a sinistra, यानी मतलब सिग्नाले दी doppia curva pericolosa, ये सिग्नाले जो है ये डबल मोड़ वाला है, एक मोड़ इधर है और एक मोड़ इधर है। सही है, ला प्रीमा आ सिनिस्ट्रा यानी मतलब पहले जो मोड़ आता है वो लेफ्ट साइड पर आता है। ला प्रीमा का मतलब है पहले और आ सिनिस्ट्रा का मतलब है कि लेफ्ट साइड पे। सही है, इससे पहले हमने पढ़ा था देस्त्रा, आपको अगर याद हो अगले लेसन में, तो इसमें जो है सिनिस्ट्रा यानी मतलब पहले लेफ्ट साइड वाले के बारे में पढ़ेंगे। सही है, एक तस्वीर में आपको बता दूं कि आप लोगों को कोई एक और तस्वीर बताता हूं कि इस तस्वीर के साथ सिग्नाले के साथ हमें ये वाला तुर्नांते इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और इसका काम क्या है। ये इसका मतलब है कि ये तुर्नांती आपको जब भी नजर आ जाए इस सिग्नाले के नीचे तो आप समझ जाए कि इधर एक मोड़ नहीं है, इधर ज्यादा मोड़े है, या 1 या 2 है या 3 है, जितने भी है, लेकिन एक नहीं होगा। जब एक होगा तो उसके नीचे कुछ भी नहीं होगा, अगर एक से ज्यादा होगा तो आपको ये वाला तुर्नांते बोट मिलेगा। तो आप समझ जाइए कि एक कुरवा के बाद दूसरा कुरवा आता है, जिस तरह आप ये देख सकते हो इस रास्ते में ना। तो इसका मतलब है कि आपको एक से ज्यादा भी मोड़े मिल सकती है। सही है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत आसान है। और सवाल नंबर 1 में कहता है कि il segnale raffigurato pronuncia una doppia curva pericolosa la prima a sinistra, यानी मतलब il segnale raffigurato pronuncia, ये सिग्नाले जो हमें पेश किया हुआ है और हमें आगाही देता है। pronuncia का मतलब है आगाही देना और raffigurato का मतलब है कि हमें पेश किया हुआ है, हमें दिखाया हुआ है स्क्रीन पर, और सिग्नाले का मतलब है ये वाला सिग्नल। सही है, una doppia curva pericolosa कि ये सिग्नाले जो हमें पेश किया हुआ है ये एक डबल मोड़ है और खतरनाक है। la prima a सिनिस्ट्रा यानी मतलब पहले जो मोड़ आता है वो लेफ्ट साइड पे आता है, जिस तरह के मैंने आप लोग को दूसरे वीडियो में लेसन में भी बताया। अगर इस तरह होगा तो ये पहले लेफ्ट साइड से शुरू होता है, अगर इस तरह होगा तो आप समझिए कि राइट साइड से शुरू होता है, आपको नजर आता है। इससे पहले हमने पढ़ा, इसमें आप देख सकते हो कि ये वाला है। अभी जो हम पढ़ते हैं वो इसी वाले में पढ़ते हैं। सही है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया। तो ये सवाल में ये कह रहा है कि ये जो हमने आपको सिग्नाले पेश किया हुआ है una doppia curva pericolosa, ये एक डबल मोड़ है खतरनाक। लप्री यानी मतलब जो पहले मोड़ आएगा वो लेफ्ट साइड पे मोड़ेगा। तो सवाल नंबर 1 है हमारा वेरो। सही है, अगला सवाल है हमारा नंबर 2। इस नंबर 2 सवाल में कह रहे il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada non rettilineo che limita la visibilità,
यानी मतलब il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada non rettilineo। non rettilineo का मतलब है कि ये सीधा नहीं है, ये मोड़ है। अगर सीधा होता तो आपको नजर सही आ जाता। सही है, इसी बारे में ये सवाल कह रहा है कि il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada। ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है un tratto di strada, ये एक रास्ते का हिस्सा है। नॉन रेक्टिलिनियो, रेक्टिलिनियो का मतलब है कि सीधा सीधा, जिधर मोड़ ना हो, मिसाल के तौर पर इसी तरह बिल्कुल सीधा। रेक्टिलिनियो का मतलब है सीधा, सही है, और पूर्व का मतलब है ये वाला मोड़। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान देना है। तो ये कह रहे हैं कि non è rettilineo che limita la visibilità। कह रहे हैं कि ये सीधा रास्ता नहीं है कि आपको आखिरी तक सही नजर के साथ दिख जाए कि आगे से कौन आता है या नहीं आता। कह रहे हैं कि ये मोड़ है, तो आप एहतियात करें कि ज्यादा से ज्यादा स्लो और लिमिट के साथ जाया करें। तो ये सवाल नंबर 2 भी है हमारा वेरो। non è rettilineo कि ये सीधा रास्ता नहीं है। लिमिटा ला विजिबिलिटा, लिमिटा का मतलब है लिमिट, जिस तरह जिधर तक आपका नजर जाता हो, ला विजिबिलिटा नजर, लिमिटा या जिधर तक, और ला विजिबिलिटा का मतलब है नजर आपका जिधर तक जा सकता है। तो ये तो सीधा रास्ता नहीं है, ये मोड़ है। सही है, तो आपने इधर बहुत ख्याल करना है। सवाल नंबर 2 भी है वेरो। सवाल नंबर 3 है il segnale raffigurato pronuncia la presenza di tornanti se integrato con अपोजिटो पनेलो। मैंने पहले आपको एक तस्वीर बताया कि इसके नीचे भी हमें एक तुर्नाने, एक तुर्नांते वो मिल भी सकता है, यानी मतलब इसके नीचे के उधर लिखा होगा तुर्नांते। सही है, तो ये सवाल भी है वेरो। और इसमें क्या कह रहे हैं, segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और आगाही देता है la presenza di tornanti se integrato non con apposito pannello। कह रहे कि से ला प्रेजेंजा, इसकी मौजूदगी में, दी तुर्नांती, दी मौजूदगी में, जिसके नीचे, इसके नीचे जो वो दूसरा मैंने आपको बताया तुर्नांती वाला ये लफ्ज, इसका वो भी इसके नीचे लग सकता है। से इंटीग्रा, तो अगर लगा हुआ है, कुन अपोजिटो पनेलो, यानी मतलब इस तरह आपको इसके पीछे एक और भी तुर्नांती का वो मिल सकता है सिग्नल कि वो लगा होगा इधर, उसका भी अलग मतलब होगा कि एक से ज्यादा मोड़े है। अगर एक से ज्यादा मोड़े नहीं है, एक मोड़ है, तो उसमें ये तुर्नांती नहीं आएगा, जिस तरह पहले आपने देखा इस ये तस्वीर में। जब भी आपको ये पनेलो के कुरवा के साथ आपको ये तुर्नांती वाला नजर आ जाए, तो आप समझ जाइए कि ये एक मोड़ नहीं है। क्यों? इसीलिए ये लगा हुआ है कि ये एक मोड़ नहीं है। अगर एक मोड़ था तो फिर ये नहीं लगता, अगर एक से ज्यादा होंगे तब ये लगेंगे। सही है, इस तस्वीर में भी आप देख सकते हो कि इधर मोड़ है, फिर मोड़ है, फिर मोड़ है, तो ये एक से ज्यादा है। तो ये सवाल भी है हमारा वेरो। इंटीग्रातो का मतलब है लगा होगा, कुन अपोजिटो पनेलो, कि इसको मखसूस पनेल के साथ भी लगा हो सकता है। तो सवाल हमारा है 3 नंबर वेरो। सवाल नंबर 4 है ला फिगुरा रिप्रेजेंटाता उन सिग्नले दी पेरिकोलो। ये कह रहे कि ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, ये एक खतरे की निशान है या खतरे की सिग्नल है। तो सवाल हमारा है वेरो। रिप्रेजेंटाता पेश किया हुआ है, दी पेरिकोलो यानी मतलब खतरे की ये सिग्नल है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia in genere a 150 metri una doppia curva pericolosa, यानी मतलब इन सिग्नल रफिगुरातो प्रोनुncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और साथ में हमें आगाही देता है इन जेनेरे आ 150 मीटरी, और नॉर्मल तौर पर ये 150 मीटर una doppia curva pericolosa। कह रहे कि ये una doppia curva pericolosa, यानी मतलब कि ये एक डबल मोड़ से पहले आपको ये वाला साइन बोर्ड मिलेगा 150 मीटर पहले। मिसाल के तौर पर जिधर से ये शुरू होता है, ये मिसाल के तौर पर ये इधर से, ये इधर हमें मिल गया, इधर ये सिग्नल हमें देता है। सही है, हमने देख लिया। तो इसके बाद 150 मीटर बाद वो वाला
कुआ यानी मतलब वो शुरू होंगे ये मोड़े। सही है। ये अक्सर जो है 150 मीटर पहले ये जो सिग्नाले दी पेरिकोलो जितने भी ये सिग्नाले है, इसका ये जितने भी सिग्नाले होगा ये 150 मीटर उस जगह से पहले लगा होगा जिधर हमें खतरे की घंटी या हमें खतरे की आवाज देता है, कि हमें आगाही देता है कि आगे ख्याल करें कि 150 मीटर बाद आपको ये डबल मोड़ मिल सकता है, तो आप आराम से जाइए। सही है। 150 मीटर का मतलब है कि नॉर्मल तौर पर, इंजीनियर का मतलब है नॉर्मल तौर पर 150 मीटर पहले आपको मोड़ से ये पहले मिलेगा। उन doppio curva pericolosa, एक डबल मोड़ खतरनाक। तो ये सवाल भी है वेरो। सही है। अगला सवाल है il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità। ये कह रहे कि ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है ये हमें दरखास्त करता है कि अपना स्पीड कम करो, लिमिट में करो। सही है। il segnale raffigurato richiede हमें दरखास्त करता है, richiede का मतलब है दरखास्त करना, रिक्वेस्ट करना, दी मोदेरारे ला वेलोचिता, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, दरखास्त करता है कि अपना स्पीड कम करे या लिमिट में करे। तो इधर तक ये सवाल थे हमारे, इसके जो थे वो वेरो। इसके बाद जो हमें कोई जितना भी बातें करेंगे वो है फाल्सो। बस आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वो पहले वाले पढ़ने हैं सही, ताकि आप लोगों को वेरो सवाल का समझ आ जाएगा, तो फाल्सो का खुद ब खुद पता चल जाता है। सही है। तो ये सवाल आखिरी था वेरो में, अभी इधर से शुरू होंगे हमारे फाल्सो। तो फाल्सो नंबर 1 है il segnale raffigurato pronuncia una confluenza a sinistra। अच्छा जी, ये कह रहे ये segnale raffigurato pronuncia हमें आगाही भी देता है ये segnale una कॉन्फ्लुएंसा आ सिनिस्ट्रा। कॉन्फ्लुएंसा का मतलब है कि आप जब इंटर मोटरवे या किसी और बड़े रोड में एंट्री मारते हो छोटे रोड से, तो उस कुर्सी को कहता है कॉन्फ्लुएंसा। जिस तरह के कुर्सी दी एक्सीलरेशियोने, मिसाल के तौर पर आप जीटी रोड से मोटरवे में एंटर हो रहे हो, जिस कुर्सी में आपने एंटर है उसको कहता है कॉन्फ्लुएंसा। सही है। कुर्सी दी एक्सीलरेशियोने और कॉन्फ्लुएंसा, उन दोनों का ये दोनों नाम है उसी का है, कुर्सी दी एक्सीलरेशियोने। सही है। जिस तरह के आप इस तस्वीर में देख सकते हो इसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंसा। कॉन्फ्लुएंसा का मतलब है जिस तरह आप छोटे रोड से बड़े रोड में एंट्री करते हो, उसका मतलब है कॉन्फ्लुएंसा। ये देखो इधर से ये गाड़ी निकला हुआ है, ये इधर आएगा, फिर ये इधर से मोड़ेगा, ये गाड़ी वाला जो है इसको रास्ता देगा, ये भी इधर आएगा, तो ये वाला गाड़ी इधर से निकल जाएगा। सही है। अगर ये गाड़ी इधर से डायरेक्ट आएगा तो ये इसके साथ एक्सीडेंट होगा, तो इसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंसा। कॉन्फ्लुएंसा का मतलब है कि आप एक रास्ते में एंट्री कर सकते हो, लेकिन रास्ते को सही तरीके से फॉलो करें, जिस तरह ये आपको बोर्डे लगे हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको खतरा नहीं आएगा। सही है। तो कॉन्फ्लुएंसा का मतलब आपको समझ आ गया। और डिचिलरेशियोने या एक्सीलरेशियोने का जो कुर्सी है, कॉन्फ्लुएंसा और एक्सीलरेशियोने ये दोनों एक ही चीज है। सिनिस्ट्रा का मतलब है लेफ्ट साइड पे। तो ये सवाल है हमारा फाल्सो। क्यों फाल्सो है? क्योंकि हम मोड़ों के बारे में पढ़ते हैं, हम कॉन्फ्लुएंसा या एक्सीलरेशियोने डिचिलरेशियोने की कुर्सी के बारे में नहीं पढ़ते, तो ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia una स्ट्रेटोया का मतलब है तंगी। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है रोड। सही है। ये एक रोड है हमारे पास, तो इसको दरमियान में मिसाल के तौर पर इधर से इधर ये बंद है और इधर से इधर ये ब्लॉक है। सही है। अगर सामने से गाड़ी आएगा और या इधर से गाड़ी जाता है, तो या तो पहले वो आएगा अगर उसके सामने सफेद वाला बोर्ड है, और या ये जाएगा, तो एक ही जाएगा फिर दूसरा जाएगा। मतलब यही है मेरा। स्ट्रेटोया का मतलब है तंगी, रास्ते में तंगी। जिस तरह एक तस्वीर में आपको बताता हूं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, ये है एक तस्वीर हमारे पास आपको समझने के लिए कि स्ट्रोटोया का मतलब क्या है। स्ट्रोटोया का मतलब यही है जो आपको नजर आता है, ये सफेद वाला गाड़ी उधर से आ रहा है, इधर से ये अभी जा रहा है। सही है। ये वाला गाड़ी सुर्ख इसको रुका हुआ है, जब ये इधर आ जाएगा तो उधर से ये भी चालू होकर इधर से गुजर जाएगा। तो इधर से ये जो रास्ता है छोटा, इसको कहते हैं स्ट्रेटोया। इटालियन में स्ट्रेटोया का मतलब है कि तंगी, रास्ते में तंगी है, गाड़ियां सही एक दूसरे के साथ पार नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। सही है। तो ये भी है
फाल्सो। स्ट्रतो या नहीं है, हम मोड़ों के बारे में पढ़ते हैं, ये रास्ता तंग नहीं है। सही है, तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di carreggiata स्ट्रुच्चो ले वोले का मतलब है कि पिसला हुआ जमीन। सही है, पिसला हुआ चीज। इन उन सिन्याले रफिगुरातो प्रोनुंचा, ये जो हमें सिन्याले पेश किया हुआ है, उन tratto di carreggiata, ये एक carreggiata का हिस्सा है। स्ट्रुच्चो लेवोले का मतलब है कि ये carreggiata का हिस्सा है ये सिन्याले, तो ये फिसल जाता है, इस पे गाड़ी स्लीप हो जाता है। नहीं, हमें ना स्लीप की बात करता है, ना फिसल की बात करता है, और ना स्ट्रुच्चो लेवोले की बात कर रहा है, यानी मतलब कि इधर फिसल जाना। तो ये फिसल वाला नहीं है, ये हमारे लिए दिया हुआ है कि इधर ख्याल करें, इधर ये मोड़ों वाली निशान है या सिन्याले है। ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada con una serie di dossi, यानी मतलब इस सवाल में कह रहे हैं segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिन्याले पेश किया हुआ है और हमें आगाही देता है un tratto di strada, ये एक रास्ते का हिस्सा है। con una serie di dossi, ब्रेकरों का जो है एक सीरियल है, 1 2 3 4 5, नहीं ये सीरियल नहीं है। सीरिये का मतलब है ये वाला इटालियन में सीरियल, मिसाल के तौर पर एक चीज का तरतीब 1 2 3 4 5, और दोसी का मतलब है ब्रेकर। सही है, तो ये ब्रेकर नहीं है और ये है मोड़ों के लिए निशान। ब्रेकर वाला जो होगा उसके लिए ये निशान होता है, आप देख सकते हो। सही है, इसको कहते हैं 200। 200 का मतलब है जो ये गाड़ी या रास्ते में जो है ब्रेकर आ जाता है और गाड़ी उसको थोड़ा सा मुश्किल के साथ पार करता है, तो उसका मतलब है 200। तो ये सवाल भी है हमारा फाल्सो। क्यों फाल्सो है कि ये 200 नहीं है, ये मोड़ों वाली निशान है। सही है, सिन्याले है। सीरिये का मतलब है 1 2 3 जिस तरह सीरियल नंबर, और 2 का मतलब है कि ज्यादा ब्रेकर है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है सेकंड लास्ट il segnale raffigurato pronuncia una divisione per lavori in corso, यानी मतलब il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और हमें आगाही देता है una divisione per lavori in corso, ये एक ताखीर के लिए बोर्ड है या रास्ता बंद है। फिर lavori in corso यानी मतलब रास्ते में काम हो रहा है, उसीलिए divisione ताखीर है, तो ये उसी के लिए निशान है। नहीं, जब काम होगा रास्ते में उसके लिए इसी तरह कुछ वो कलर मिलेगा, येलो कलर। जब भी आपको रास्ते में कोई येलो कलर वाला बोर्ड आ जाए तो आप समझ जाइए कि इधर काम हो रहा है। सही है, तो ये अभी जो हमें बता रहा है वो तो हम मोड़ों के बारे में पढ़ते हैं। divisione in lavori in corso के बारे में तो हम नहीं पढ़ते। lavori in corso का मतलब है कि काम जारी है इधर, और divisione का मतलब है ताखीर। तो ये सवाल भी है हमारा फाल्सो। लास्ट सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada deformata, यानी मतलब il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और हमें आगाही देता है un tratto di strada कि ये एक रास्ते का हिस्सा है। deformata का मतलब है कि टूटा फूटा हुआ है। सही है, तो deformata को तो सबसे पहले यही वाला आपको वो इसको कहता है deformata, ये वाला जो आपको सिग्नल नजर आता है इसको कहता है deformata। ये deformata वाला नहीं, हम जो पढ़ते हैं वो है उसके बारे में, कुर्वे के बारे में। सही है, तो ये लास्ट सवाल भी है फाल्सो। पेज नंबर 75 हो गया कंप्लीट।